बहुत कठिन है। यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर के मंत्र को, भगवान शिव के नाम को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को हमें अपने भीतर धारण करना है, उसको अपने अंदर उतारना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पहले ये दुनिया के हेडफोन को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा और आप मन में सोचे कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथो छड़ी कटी जाऊंगी भोले, मैं तेरी कथा शंभू, मैं तेरी कथा हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथो भोले, मैं तेरी। भीतर से जितने खाली रहो, पर किस चीज से खाली रहना है? काम से, आसक्ति से, वासना से, तृष्णा से, इससे हमको खाली होना। और जितना जितना आप अपनी आसक्तियों से, वासना से, तृष्णा से, अहंकार से खाली रहोगे, उतना उतना शिव आपके अंदर प्रवेश करता चले जाएगा और बाबा आपका कल्याण करता चले जाएगा। शिव प्रवेश। क्यों आए हो यहाँ शिव महापुराण की कथा में? आप लोग कथा को सुनने के लिए यहाँ नहीं आए, कथा तो आप लोगों को मिल गई, ये तो मिल गई, नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर मिल जाएगी, ये आपको नहीं मालूम था। आपको तो ये लग रहा था कि दर्शन करने जाना है, टिकट करवाया है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पहुंचना है, कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करना है, उससे विनय करना है, उससे निवेदन करना है, उसकी अर्चना करना। आपने ये नहीं सोचा था कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। पर बाबा ने यदि आपको कथा रूपी गिफ्ट दिया है तो बाबा कोई ना कोई गिफ्ट और तुमको देकर यहाँ से भेज देगा। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही। हाँ, अब तुम निकल गए बिहार से, तुम निकल गए महाराष्ट्र से, तुम निकल गए उत्तर प्रदेश से, तुम निकल गए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, मालवा से, तुम निकल तो गए, पर तुम्हारे अंदाजे में ये नहीं था कि कथा मिलेगी। ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं, ये तुम्हारे अंदाजे में नहीं है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। थोड़ा कोई गाली दे दिया, कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपनी चित्त से निकाल दो उसका। दे दिया तो दे दिया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आग लगे बस्ती में अपन दो मस्त, उसने बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका अपने को टेंशन नहीं लेना। पल्लू में अगर हम बांध कर रख लेंगे कि उसने मेरे को गाली दी थी, तो वो बंदी की बंदी रह जाए, छोड़ दो उसको। पल्लू में हमने बांध कर रख लिया कि उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा था, तो वो हमेशा हमारे पास में बंधा की बंधा रह जाए। कई घरों में
बुजुर्ग चले जाते हैं, बुजुर्ग शांत हो जाते हैं, कोई दादा परदादा चले गए, कोई बुजुर्ग चले गए, कोई दादा परदादा चले गए, कोई दादी परदादी चली गई, तो घर के लोग उनका सामान संभाल कर रखते हैं। आपके यहाँ भी रखा होगा कोई परदादा का, परदादी का कोई सामान जो उनका यूज का होगा वो रख लिया। कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद हो, दादा दादी का आशीर्वाद हो, वो हमारे पास में धरोहर के रूप में कुछ रखा है हमारे पास में। और जितना मिल जाए, जितना, उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है, तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आवाज नहीं, 19 दिन हो गए। और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ, बैठो। अवस्था बहुत है। जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियाँ, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरी 71 पीढ़ी में कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो जल का भाग? हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब।
कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिव जी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ये है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्म ज्योति कहा जाता है। आत्म ज्योति। ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? है। वायु में शिव है। जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ। सब में।